प्रतिशोध लेने दो हमें। कैसे लेंगे आप प्रतिशोध? आप तो दास हैं दुष्टों के। और मैं अब आपको अपना पति नहीं मान। प्रतिशोध लेने दो हमें। कैसे लेंगे आप प्रतिशोध? आप तो दास हैं दुष्टों के। और मैं अब आपको अपना पति नहीं मान। धर्म के नाम पर हो रहे अधर्म को रोकने का साहस नहीं था आप जैसे किसी के पास। वो धर्म ही क्या जो शक्ति को निर्बलता बना दे। वो सत्य ही क्या जो दुष्टों के कार्यों को भस्म करने के बदले। अब भी मौन है ये सभा। अब भी किसी को अपने धर्म के विषय में संदेह नहीं? क्या आप सब लोग नहीं जानते कि एक साधु का मौन किसी दुष्ट के शब्दों से बड़ा अपराध है? इतना स्मरण रहे धर्म ज्ञानियों, दुर्योधन को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा। किंतु उससे पहले इस सभा में उपस्थित सभी को अपने मौन का दंड मिलेगा। ये श्राप है। योद्धा? यदि योद्धा होते आप तो रणभूमि में खड़े होते, यूं युद्ध सभा में बैठे नहीं होते। कई प्रकार के वानर सर पर लंबे केश उठाते हैं, किंतु उससे कोई उन्हें सिर नहीं कहता। द्रौपदी, विवाद मत करो अंगराज। तुम सब कायर थे जो 5 होकर भी अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। भरी सभा में द्रौपदी नग्न नहीं हुई, नग्न तो 5 निर्बल पांडव हुए हैं। द्रौपदी, अपने स्वामी का आदेश मानो। मूर्ख दुर्योधन, मैं यज्ञ से जन्मी याज्ञ सैनी हूँ और अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता। मुझे तुम दासी नहीं बना सकते क्योंकि मुझे वो स्वीकार्य नहीं, मान्य नहीं। पांडु पुत्रों को स्वतंत्रता दे दीजिए। उनके शस्त्र लौटा दीजिए। छल से इस सभा में उनका बल छीना था, वो बल उन्हें लौटा दीजिए। मैं अब पतिहीन, नामहीन, वंशहीन हूँ। किसी वनवासी के चूल्हे में जलने वाली आग हूँ। स्वयं शुद्ध हूँ, किंतु अशुद्धियों पर वास है मेरा। आज इस सभा में समग्र विश्व की सारी स्त्रियों की आंखों के आंसू यहाँ बहाए हैं मैंने। राजमाता कुंती, महारानी गांधारी, यदि स्वयं अपना रक्षण करने की इच्छा हो तो इस सभा का त्याग करके चली जाइए, क्योंकि ये सारी की सारी सभा आज डूब जाएगी। मैं मनुष्य नहीं, मृत्यु हूँ।
किसी क्षण, किसी पल नहीं द्रौपदी। प्रतिशोध लेने दो हमें। कैसे लेंगे आप प्रतिशोध? आप तो दास हैं दुष्टों के। और मैं अब आपको अपना पति नहीं मान